गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में अपने न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आया हूं। आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक का टॉपिक होगा वो मैं एक सिलेंड्रिकल रॉड आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इस जॉब को हम कैसे बनाते हैं सेट स्क्वायर से डायमेंशन के साथ। तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें जो आपका डायमेंशन दिया हुआ है वो काफ़ी छोटा है, और मैं इस साइज में अगर आपको बनाकर दिखाऊं तो आपको उतना क्लियर दिख नहीं पाएगा, जिस कारण से मैं इस डायमेंशन को डबल करके बना के दिखाऊंगा आपको। जो कि आप देख रहे होंगे कि इस सिलेंड्रिकल रॉड का डायमीटर जो आपका 20 mm दिख रहा है, तो मैं इस 20 mm को 40 mm लेकर चलूंगा, और इसका लेंथ जो आपका दिख रहा है वो 30 mm है, जो कि मैं 60 mm लेके चलूंगा। आप ये काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। आप जरूरत के अनुसार हाफ भी कर सकते हैं या डबल, तो हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखने के कारण डबल करके दिखा रहा हूं। तो चलिए हम सेट स्क्वायर से बनाते कैसे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई भी तो आप डायमीटर का आप देख ही रहे होंगे कि जो आपका डायमीटर का आपका चौड़ाई या लंबाई मानिए वही आपका ऊंचाई भी होगा। तो उसके आधार पर सबसे पहले हम एक ब्लॉक तैयार करेंगे। उस ब्लॉक में हम अपने सिलेंड्रिकल बार को बनाकर दिखाएंगे, जो कि ब्लॉक में हमें लेंथ चाहिए होता है कितना 60 mm, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लेफ्ट राइट साइड लिया है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन मैं लूंगा ये, जो कि दोनों 30 डिग्री का है, और एक 90 डिग्री का लाइन लूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 लाइन हमारा हर एक आइसोमेट्रिक के लिए कॉमन लाइन होता है, और इस तीनों लाइन पे अब हम डायमेंशन अपने आइसोमेट्रिक का डायमेंशन को देखते हुए एक ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। जो कि आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड हमें चलना है 40 mm, राइट साइड चलना है 60 mm, और हमारा हाइट भी 40 mm ही होगा, क्योंकि डायमीटर हमारा सर्कल का कितना दिखा रहा है 40 mm। तो आइए हम मापते हैं। ये देख रहे होंगे कि आप 40 mm हमने यहाँ पे पॉइंट किया है, और इस साइड हमें 60 mm चाहिए, तो 60 mm भी पॉइंट कर लिया मैंने। और हाइट भी हमारा 40 mm होना चाहिए, तो जो कि 40 mm हाइट भी मैंने पॉइंट कर लिया है। ठीक इसी प्रकार आप भी करेंगे कि एक 3 लाइन कॉमन जो पहले हमारा हर एक आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए लेना होता है उस लाइन को लेंगे, उसके बाद अपने ड्राइंग को देखते हुए उसमें डायमेंशन के आधार पर पॉइंट करेंगे। उसके बाद मैं इसे एक ब्लॉक कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो आइसोमेट्रिक ब्लॉक तो बनाने के लिए आप जान ही चुके हैं दोस्तों, जो कि ज्यादा पॉइंट बाय पॉइंट बताना हमें जरूरत नहीं पड़ रहा है। इस ब्लॉक को पहले हम तैयार कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं जब इलिप्स का भाग स्टार्ट करूंगा बनाने के लिए, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते चलूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस डायमेंशन के अनुसार एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, और अब इसके अंदर मैं वो सिलेंड्रिकल रॉड को बनाने जा रहा हूं। तो आइए अब हम इसके डायमेंशन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। डायमेंशन हमें किस आधार पर किस ओर लेना है और कैसे चलना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो हमारा डायमीटर, अर्थात ये डायमेंशन लाइन के आधार पर ये डायमीटर को शो किया गया है। तो डायमीटर आप देख रहे होंगे हमारा 40 mm है, तो 40 mm डायमीटर है, तो अर्थात ये भी हमारा लाइन हाइट जो है 40 mm का ही है, विड्थ भी ये 40 mm का ही है। तो ये एक प्रकार का स्क्वायर बॉक्स है, जो कि 30 डिग्री पे होने के कारण एक बर्फीकार आकार में आपको दिख रहा है। जिस प्रकार आपका इलिप्स भी सर्कल ना होकर वो अंडाकार आकार में दिखेगा। तो अब हम करेंगे क्या इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 40 mm को हाफ करेंगे। किस लाइन के माध्यम से, सेंटर लाइन के माध्यम से। तो आइए हम हाफ करते हैं,
और इसका हाइट वाले भाग को भी हम हाफ करेंगे, जो कि दोनों साइड मैंने पॉइंट कर लिया है। और अब हम इसे हाफ करेंगे सेट स्क्वायर सेट करके। सेट स्क्वायर भी मैंने किस प्रकार सेट किया ये आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। ये सेंटर लाइन हमारा जो कि सेंटर पॉइंट को निकालेगा, ये भी हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस ब्लॉक में सेंटर लाइन डाला और सेंटर लाइन को हमने 4 भाग में विभक्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे लेंथ वाइज दोस्तों, हमेशा मैं आपको पिछले क्लास पहले भी आपको इलिप्स के क्लास में बता रखा था और आज भी मैं बता रहा हूं कि ये जो हमारा होगा, ये आपका लाइन जो होगा हमेशा लेंथ वाइज होगा। ये लेंथ वाइज लाइन लेने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस कटिंग का काम करेंगे, जो कि एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आप देखेंगे कि ये पॉइंट से ये पॉइंट पर जब मैं सेट करूंगा तो एक क्रॉस कटिंग मैं यहां पर लगाऊंगा और दूसरा आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट सेट किया है तो एक पॉइंट हमारा यहां पर लग गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पड़ रहा है हमारा क्रॉस वाले लाइन पर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले भाग में भी हमें क्रॉस पॉइंट निकालना है। तो क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट हम रखकर सेट स्क्वायर को यहां पर सेट करेंगे और ये दोनों पॉइंट को रखकर जब सेट करेंगे तो एक क्रॉस यहां पर करेंगे। तो आप गौर से देखेंगे कि जब हमने एक क्रॉस यहां पर डाला है तो ठीक इसके पैरेलल चलकर हमने एक दूसरा क्रॉस यहां पर भी डाल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उस चीज को। और एक क्रॉस जब मैंने यहां पर डाला, ये देख रहे होंगे आप ये क्रॉस, तो ठीक इसके पैरेलल आप इधर चलकर आप इस पॉइंट को, तो ऐसे आप इस पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं कभी अगर आप भूल जाए इस पॉइंट को तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कंपास का यूज करेंगे। तो कंपास हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक रखना है, जो कि मैंने पहले इलिप्स के क्लास में आपको पॉइंट टू पॉइंट डालकर बता दिया था, तो आज मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाले पॉइंट पर जिस घर में हमारा कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं पड़ा है, आप देख रहे हैं ना कि इस घर में हमारा कोई क्रॉस कटिंग नहीं पड़ा और इस घर में हमारा कोई क्रॉस कटिंग नहीं पड़ा है किसमें, तो ये घर में और ये घर में। क्लियर है, तो जिस घर में हमारा कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं पड़ा उस घर के हम कॉर्नर पे कंपास को रखूंगा और ठीक उसके अपोजिट वाले घर में हम अपना एक चाप लूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि कंपास को मैंने यहां से यहां सेट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद ठीक इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे मैं कंपास को रखूंगा तो इसके अपोजिट वाले घर पे मैं एक चाप दूंगा, जो कि आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस क्रॉस कटिंग पर जो क्रॉस कटिंग हमने निकाला है, तो आखिर क्यों निकाला वो क्रॉस कटिंग, तो वो आप देखेंगे कि इस क्रॉस कटिंग पे जब मैं कंपास को रखूंगा तो बचे हुए जो भाग है हमारे उस घर पे मैं यूज करूंगा तो उस क्रॉस कटिंग को आप देख रहे हैं कि इस क्रॉस कटिंग को हम निकाले भी कैसे थे और उस क्रॉस कटिंग पर से हम यूज कैसे करेंगे, तो वो भी आप देख रहे हो। तो ये कंपास जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्रॉस कटिंग वाले भाग पर रखेंगे और क्रॉस कटिंग भाग पर रखने के बाद जिस घर में हमारा क्रॉस कटिंग किया हुआ है हम कंपास से अपना चाप भी उसी घर में लेंगे। ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने चाप लिया है कहाँ पर रखकर कहाँ से कहाँ तक चला है। क्लियर है, ठीक उसके अपोजिट वाले घर में भी हम क्या करेंगे, जहां पर जिस घर में क्रॉस कटिंग किया हुआ है उसी घर में हम कंपास को रखेंगे और चाप भी हम अपना उसी घर में लेंगे। इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे दोस्तों कि जिस घर में हम कंपास को रख रहे थे उसके अपोजिट वाले घर में हम क्रॉस कटिंग के अनुसार चल रहे थे।
तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा क्रॉस कटिंग हुआ है, जो इलिप्स तैयार हुआ है, किस माध्यम से तैयार किया मैंने और कैसे कैसे इस पे काम किया है। ठीक इसके बाद का जो हमारा पीछे वाला भाग है, ये भी एक इलिप्स का ही काम करना है। तो उसका काम करने के लिए हम वापस क्या करेंगे, अपने सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद मैं फिर से एक ब्लॉक का शेप तैयार करूंगा इस प्रकार से, और इधर से भी चलूंगा तो क्लियर है। अब बीच वाले भाग को मैं मिटा दे रहा हूं। फिर से मैं वही सेंटर लाइन का काम करूंगा जो काम मैंने आगे वाले भाग में किया था। इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग दौर पे आपको एक ब्लॉक बनाने के लिए सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप एक ब्लॉक को सही जगह पर आप बनाने के लिए नहीं सीख पाओगे, आप डायरेक्ट इस एक इलिप्स के फॉलो करके दूसरा इलिप्स नहीं बना पाओगे। ये हमारा सेंटर लाइन, जो काम मैंने पहले वाले ब्लॉक में किया था सेम वही काम इसमें भी करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें अब हमारा इलिप्स जो होगा दोस्तों वो पूरा इलिप्स ना होकर हाफ इलिप्स होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर से क्रॉस कटिंग डालूंगा, जो कि इस पॉइंट से ये पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक क्रॉस कटिंग, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे रखूंगा तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग, जो कि आपको बिल्कुल भली भांति दिख पा रहा हो और आप देख के समझ भी पा रहे होंगे कि मैंने कैसे सेट स्क्वायर को सेट किया है। दोबारा मैं वही काम को करूंगा। अब आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो हमारा जो इलिप्स बनाना है वो इलिप्स मैं पूरा इलिप्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप आइसोमेट्रिक में यहाँ पर भी देख रहे होंगे पीछे वाले भाग में मेरा हाफ इलिप्स बना हुआ है, जो कि हम भी आज हाफ इलिप्स बनाएंगे इसमें। दूसरा काम आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो हमने जिस घर पे क्रॉस कटिंग किया था उस घर का जब मैं चाप लेना स्टार्ट करूंगा तो चाप हमारा यहीं तक होना चाहिए था जहां तक हमारा क्रॉस कटिंग का लाइन टच करे। उससे आपको बाहर नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद हमें जरूरत नहीं है। तो हम जरूरत के अनुसार ही अपने काम को करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि सेट स्क्वायर को सेट करके मैं इस सिलेंड्रिकल रॉड को कंप्लीट कर दूंगा, जो कि इस प्रकार से ये जो लाइन दिया हुआ है ना, वो लाइन किस प्रकार से दिया हुआ सेट करके, तो वो आप देखिए। ठीक ये पॉइंट से हमारा जो भाग निकलेगा, ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट से हमारा भाग निकलेगा और इस पॉइंट में आकर आपका टच करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी करना है। ये जो हमारा क्रॉस कटिंग का जो लाइन पर जब टच हुआ है वहीं से हमारा लाइन एक निकालना है और दूसरे में इस प्रकार से टच करना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो जॉब मैंने आइसोमेट्रिक आपको दिखाया था वो मैं सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाकर भी आपको दिखाया कि इस सिलेंड्रिकल रॉड को सेट स्क्वायर के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं, और उसका डायमेंशन भी हमने आपको दिखाया कि डायमेंशन सबसे पहले हम इस चीज का नहीं समझ पाएंगे तो इस जॉब को हम बना नहीं पाएंगे। तो डायमेंशन भी मैंने दिखाया कि यहाँ पर डायमीटर को कहीं डायमीटर या रेडियस करके नहीं दिखाया गया, बल्कि एक डायमेंशन लाइन के माध्यम से 40 mm पॉइंट कर दिया गया, जिससे आपको डायमीटर या रेडियस खुद समझना होगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इसे आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसके टाइप का ही दूसरा एक वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। जो कि आप देख रहे होंगे कि मैं ये ग्राफ को मिटा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा पीछे करके अगर आप देखकर फॉलो करके बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाएं। मैं इसे क्लियर नहीं कर रहा हूँ। तो आज का क्लास हमारा यही तक होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।